देखिए दोस्तों, आपको आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो 1962-64 जब भी है तब इन्होंने मिडिल क्लास पास की थी। तो उसके बाद में मैं अभी आपसे बात करवाती हूँ। देखिए इनके पुराने प्रसंग है, स्मृतियाँ है, कुछ है। तो आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग में और सुनिए, देखो ध्यान से कि पुराने ज़माने की क्या होती थी, पढ़ाई किस तरह से करते थे। बताइए साहब जी, आपका नाम बताइए। भंवरलाल। भंवरलाल। अच्छा, कहाँ से हो आप? बोरखंडी से, बोरखंडी कला। बोरखंडी कला। अच्छा, अब आप थोड़ा सा अपनी स्कूली शिक्षा के बारे में बताइए। पीपड़ू 65 में था। 1965 में? 65 में पीपलू। हाँ। अच्छा, उस वक्त 7वीं पास के लिए भी नहीं। 7वीं पास कर ली थी आपने। तो स्कूल में कितने मास्टर थे, कैसे पढ़ाते थे, थोड़ा बताइए। और उस वक्त बहुत अच्छा चलता था, मतलब कोई ऐसा नहीं था। अच्छा, फिर 7वीं पास करने के बाद में आप उससे पहले लावा भी तो पढ़ते थे? हाँ, लावा पढ़ते, हमने छठी लावा पढ़ी। लावा पढ़ी। तो आपके गांव से लावा कितने किलोमीटर दूर है? हमारे लावा यहाँ से है 5 किलोमीटर थी स्कूल हमारी, वहाँ से 5 किलोमीटर। हम पैदल जाते थे, पैदल ही आते थे। पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। अच्छा, जो कोई जीवन का, स्टूडेंट लाइफ का कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए आप, स्काउट गाइड, कोई ऐसा कुछ भी जो देशभक्ति से रिलेटेड हो। हाँ, उस वक्त हमारे 65 में जब ये अपने पाकिस्तान वाली लड़ाई हुई थी ना। हाँ। उस वक्त हमारे स्काउट में मतलब हम कम से कम ज्यादा भी नहीं तो हमारे 30-40 छोरे थे। अच्छा। अब उसमें 5-5 लड़कों की मतलब हमने टोली बना रखी थी हमारे सबकी। हाँ। तो उसमें उस वक्त पीपड़ू में मतलब हर जगह, हर मोहल्ले में हाँ। भाई लाइट बंद कर दो। और वो मतलब लकड़ी, हमारी लकड़ी भी दे रखी थी उस वक्त। अच्छा। और स्काउट की ड्रेस भी अलग थी। हाँ हाँ। और हमारे को 6-7 दिन की छुट्टी देते थे, कुछ घुमा के ला के दो। तो हम गांव आते थे। हाँ। तो ये गांव में और धंधा तो था नहीं। हाँ। और हम जाते खेत पे। हाँ। और चारा लेके आते, उस चारे को बेच के जितने भी पैसे होते थे ना वो हमारे स्काउट में जमा कराते थे। अच्छा, देखो चारा लेके आके बेच के फिर स्काउट में जमा करवाते थे, मतलब जीवन शैली और जीवनचर्या का वो साधन भी सिखाते थे। अच्छा, मैं ऐसे सुना है मैंने भाई आप सरकारी नौकरी भी करते थे? हाँ, मैंने मतलब ये 72 की बात होगी। 72 की, हाँ 72 की बात होगी। हाँ। उस वक्त मतलब मैं इसमें चले गया था अपने शिक्षा विभाग में। अच्छा। उस वक्त अकालत कार्य चलते थे। अच्छा। तो उस वक्त मैंने 3 महीने काम करके आया था। 3 महीने सरकारी नौकरी? हाँ, उसमें ऑफिस में रहता था मैं। फिर तनख्वाह कितनी देते थे आपको? हमारे शुरू में तो 45 रुपए देते थे। हाँ। और बाद में फिर 90 रुपये किया था उन्होंने। देख लो, 45 रुपए महीने पगार और उसके बाद में 90 रुपए महीने की तनख्वाह। फिर हमारे पिताजी नौकरी पसंद नहीं की, उन्होंने लिया घर। अच्छा। पानी भी करता, दार दुआरी भी करता। अच्छा, आपका नाम क्या है? पांची देवी। पाची देवी। अच्छा, कहाँ से हो आप? बोरखंडी। बोरखंडी से ही हो। चलो कोई पुरानी बात बताओ ना थाका जीवन की, काय काय करे जाते चून कशान लाओ जाते पहली का जमाना में आटो पीसता गट्टिया। गट्टी से पीसे चा। हाँ। के बजे उठ? 3 बजे में उठ जाओ था, 2 बजे में उठ जाओ था, 1 बजे में उठ जाओ था। 1 बजे उठ जाओ था रात में। ओ। और फिर अगर 5 आदमी अगर मेहमान आ गया हाँ। तो फिर वहाँ को आटो कशान पीसे? पीसता बेगा उठता। के जना लागे? एक ही लागे थी मई। अच्छा, ते एक ही लागे था। हाँ। जो के किलो पीस लिया था कम से कम? कोई तो पीपो पर जाओ तुम्हारा पीसे डाको। पीपो पर जाओ छो? ओ। ये देख लो हाथ से आटा पीसते थे। और बोल रहे हैं कि भाई पीपा भर जाता था, देख लो आप। अच्छा, और वो कोई काम काल रात को काम भी करया बताओ जा? हाँ, करिया था ना। कान खाड़े, कान खो दिया। गति फावड़ियों को। अच्छा, तन नाप को पतो रहे हो? नाप तो मेट 10 फुट यान। हाँ। 5 फुट यान। अच्छा, 10 फुट यान और 5 फुट यान। हाँ। और फिर उंडीर? उंडी 1 फुट। 1 फुट उंडी। हाँ। फिर नाप फिर उका हिसाब से पीसा दे जा? हाँ। अच्छा, चलो देखे अब इधर पूछते हैं। अच्छा, आप बताओ, आप भाई आपके जमाने में जब सिंचाई विभाग में आप काम करते थे तब आपको तनख्वाह कैसे बांटी जाती थी और काल रात के लोगों को कैसे पैसे दिए जाते थे? वो क्या है कि मिस्टोल भरी जाती थी पहले। मिस्टोल? हाँ, अब उसमें 3 तरह के थे। अच्छा। मतलब आदमी को 45 फुट मिट्टी देते थे। हाँ। औरत को 35 फुट देते थे। अच्छा। और जो मतलब जो ये नाबालिग में आता था ना, बालक, हाँ। उसको 25 फुट देते थे। अच्छा। फिर उसकी नाप करके वो 1.5 रुपया तो देते थे आदमी को। हाँ। 1.25 रुपये देते थे का ना उस औरत को। हाँ। और 1 रुपया देते थे उसको। और फिर हमारे ओवरसेयर था ना, वो मिस्टोल भरते थे ना, मिस्टोल को
ले जाके पास करवा के पैसे लेके आता था हमारे गाँव में। अच्छा गाँव अब फिर शाम को मतलब शाम के टाइम आता था। हाँ। शाम को सबको खबर कर देते भाई आ जाओ भाई आज पैसा आ गया। हाँ उस वक्त में मेट था। हाँ। फिर उनको सबको मतलब 22 पैसे दे देते। अच्छा अंगूठा लगवा के अंगूठा लगाते जाते थे, पैसे देते जाते थे। पैसे देते जाते थे। अच्छा जो पूरे गांव में सूचना हो जाती थी कहाँ बैठ के पैसा देते? वो कहीं भी बैठ जाते थे, जिसका मकान अच्छा होता ना हाँ। वहीं बैठ जाते। कभी मेरे घर बैठ जाते, कभी हमारे मीणों का था बड़ा सारा मतलब दरवाजा बना हुआ कच्चा। हाँ। उसमें बैठ के दे देते। अच्छा चलो अब मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि जब 1965 का युद्ध हुआ था तो वो किस किस के बीच हुआ था, कैसे हुआ था, एक बार और बताइए। वो मतलब पाकिस्तान हाँ। और इंडिया के बीच हुआ था। अच्छा भारत पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच हुआ था। हाँ, अब तो उसमें हमारे मास्टर लोगों ने आप कितने साल के थे जब, कम से कम कितने से थे? अब मेरा जन्म 51 का है, मतलब हाँ। 50 का है जन्म। हाँ अब देख लो उस वक्त पैसे में 15-16 साल का तो होगा। आपकी भी ड्यूटी लगी थी युद्ध में? नहीं, हाँ। हमारे वहाँ स्कूल में मास्टरों ने मतलब जब हम इसमें थे ना हाँ, स्काउट में, हाँ। तो हमारे 5-5 की टोलियों बना के सब पूरी मतलब गांव में कहते थे भाई लाइट में जलाओ, मतलब कहीं उजाला मत करो। हाँ, क्योंकि ये मतलब पाकिस्तान अटैक करेंगे ना तो उजाला देख के वो बम गिर देंगे, ऐसी अफवाह उड़ी हुई थी। अच्छा रात को उजाला मत करो। हाँ भाई बम गिरा देंगे नहीं तो। हाँ, इसलिए पाकिस्तान वाले जो कोई भी नहीं जलाते थे, को अंधेरा रखते थे गांव में। रात को अंधेरा रखते थे। फिर खाना भी नहीं बनाते? खाना तो बनाते थे, अंदर बनाते थे, बाहर नहीं जोड़ने देते थे। अच्छा बाहर भाई लाइट का उजाला नहीं, उजाला नहीं दिखी आगे, जो गांव का पता नहीं चले भाई यहाँ आदमी भाई रहते गांव है कि नहीं है। अच्छा अच्छा इसलिए चलो और कुछ बातें हो तो बताइए सर जी, कोई ऐसी पुरानी। अब पुरानी तो और तो कहीं बताऊँ, और तो यही चीज बताऊँ था ना। और भी कोई? मैं फिर गाँव आ गया। हाँ गाँव आ फिर खेती बाड़ी अरे करने लग गया। पिताजी करवा न दिया नौकरी सरकारी? हाँ, माँ पिताजी मना कर दिया। उस जमाने में करने नहीं देते थे भाई। नौकरी करो तो माँ कहीं करो, माँ की करो, और गवर्नमेंट की नौकरी न करवा दे। सरकारी नौकरी ने नीची माने जा पहली नीची मानना चाह गए कहाँ जो में के 1 रुपया हो जाए। हाँ जो का ना मीनो दाना बीजालो फिर का होला। जितना की नौकरी छुड़ा दिया। और नहीं तो मैं तो अंडे 3-4 महीना तो वहाँ गाँव मेरे और ब्याह के साल का हो गया? शादी कितने साल की हो गई थी आपकी? मेरी शादी तो हो गई थी करीबन 8-2, मैं तीसरी में पढ़ता था उस वक्त। तीसरी में कितने साल के थे? अब तीसरी में मैं होगा 3-2 साल का होगा। 9 साल के। फिर बारात काय में गई आपकी? बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी में? हाँ। कौन से गाँव? हमारे गई कुहाड़ा कुहाड़ा में पड़ता है। अच्छा और ये मैडम देख लो, ये कुहाड़ा की है, इनकी दोनों पति पत्नी बैठे हुए हैं आपके सामने और ये अपने जीवन के प्रसंग सुना रहे हैं। देख लो आज हंसती खेलती जोड़ी है। भगवान आप इनकी दुआ करना कि ये हंसते खेलते ऐसे ही रहे। और ये मैं जब भी देखती हूँ इनको ऐसे खुशहाल देखती हूँ तो आज मेरा मन कर गया कि भाई मैं इनसे इनके जीवन के संस्मरण के बारे में पूछूं। चलो अपनी शादी के बारे में भी कुछ बताइए। फिर कब से आने लग गए थे ये भाभी जी, कब से आने लग गए आपके, कितने साल के? ये आए थे 67 में। 67 में आने लग गए थे? हाँ। छोटे से ही? छोटे से 67 में तो ये 17 साल की हो गई थी। अच्छा 17 साल के हो गए थे। तो फिर आप तांगे में बैठ के हैं क्या? हाँ, हमारे तांगे गए थे, 25 तांगे गए थे हमारे वहाँ। 25 तांगे बारात में? हाँ। बैल और तांगा? पहले तांगा। फिर आप काय में बैठ के गए? हमारे उस वक्त रथ बढ़ाते थे, उसमें रथ अभी है रथ कई जगह, दूल्हे का रथ? हाँ उसमें लेके गए थे। बेल से जोत के, है ना? अच्छा और फिर शादी में कितने दिन रुके फिर वहाँ? शादी में पहले मतलब 3 दिन रुकते थे। अच्छा 1 दिन गए, दूसरे दिन रुको, फिर तीसरे दिन आते थे। चलो जी। हमारे तो मास्टर भी साथ गया था मेरे तो। इस वक्त तो बात मान लो 1 दिन की परीक्षा है, उस वक्त नहीं आज ही दो। हाँ। उस वक्त तो ऐसा भी चलता था कि वापस आके दे लेगी परीक्षा। अच्छा वापस आके? हाँ पहले ब्याह कराओ। पहले ब्याह कराओ। जो हमारे राम गोपाल जी टेलर थे, हाँ वो हमारे साथ गए थे। अच्छा चलिए जी, चलिए नमस्कार जी, धन्यवाद।